नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पे श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। 30 अक्टूबर को होगा मतदान। डिप्टी सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी को किया याद। बोले, शिक्षा का केंद्र रहा है कानपुर। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, चरम पर फुटबॉल का उत्साह। मंत्री बोले, वादियों से एक नया पैगाम है ये नए कश्मीर का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट की 2 चूक, शिक्षण संस्थाओं का सरकारी सहायता प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं। समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और ओमान के बीच समझौता। नौसेना प्रमुख ने किए हस्ताक्षर। संथाल परगना क्षेत्र के लिए 4 नई ट्रेनें। गुजरात गोवा के साथ ही रांची तक का सफर होगा आसान। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, किसानों की मांग जायज। केंद्र सरकार जल्द उनकी मांगे माने। दिल्ली में चिड़ियाघर को मिले 3 गुजराती शेर। लाल कान वाला कछुआ लाया गया। लुधियाना में भाजपा को झटका। युवा मोर्चा के पूर्व सचिव अमन आम आदमी पार्टी में शामिल। हरियाणा के एलानाबाद सीट पर उपचुनाव की घोषणा। 30 अक्टूबर को मतदान व नतीजा 2 नवंबर को। कोवैक्सीन की मंजूरी में और होगी देरी। डब्ल्यूएचओ ने भारत बायोटेक से मांगी तकनीकी जानकारियां। भारतीयों के विदेश जाने पर फंसेगा पेच। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। अगले 2 वर्षों में जम्मू से श्रीनगर की दूरी 3 घंटे में होगी पूरी। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में शुरू हुई होम डायलिसिस की सुविधा। किडनी मरीजों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से की अपील। भवानीपुर में जबरन उपचुनाव के लिए तृणमूल से 5 करोड़ वसूले आयोग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में जारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के पूरा होने से अर्थव्यवस्था, पर्यटन विकसित होंगे। उत्तर प्रदेश में मातांतरण गैंग से आईएएस अफसर का कनेक्शन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले, होगी जांच। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में अब लगेगी वाइनरी इकाइयां। बढ़ेंगे नए रोजगार के अवसर। सितंबर को मेरठ आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 6 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। यूपी के हर ग्राम पंचायत में किसान चौपाल लगाएगी भाजपा। देश में चल रहे आंदोलन की खोलेगी पोल। सम्राट अशोक से लेकर अकबर के समय तक के सिक्कों को देखने को मिलेगा मौका। लखनऊ में होगी नीलामी।
अयोध्या में संयुक्त किसान मोर्चा के 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार। भारत बंद को लेकर दुकानदारों से कर रहे थे अपील। अयोध्या में तपस्वी छावनी में संत सनातन धर्म सांसद आयोजित। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हुआ आयोजित। फरीदाबाद में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों में मचा हड़कंप। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में बदमाशों पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने प्रधानपति को मारी गोली। अयोध्या में ग्रामीण बैंक कर्मियों की हड़ताल। 92 शाखाएं पूरी तरीके से रही बंद। क्षेत्र कार्यालय में हुई मीटिंग। बुलंदशहर में भाईचारा कार्यक्रम में पहुंचे नेता मुंशी रामपाल। नेता मुंशी रामपाल ने चुनाव को लेकर दिया बयान। विकास के मुद्दों पर चुनाव जीतने का किया दावा। फतेहपुर में मिर्ची व्यापारी से लाखों रुपए के लूट। बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। गोरखपुर में ग्राम प्रधान पर लगा फर्जीवाड़ा करने का आरोप। एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति में हुई धांधली। प्रधान ने रिश्तेदारों को दिलाई नौकरी। लखनऊ में शव रखकर पीड़ित परिवार ने किया प्रदर्शन। एसीपी ने पीड़ित परिवार को दिया आश्वासन। रायबरेली में बारिश की वजह से सैकड़ों परिवार परेशान। सैकड़ों परिवार में घरों में घुसा पानी। रायबरेली में जरा सी बारिश में गांव बना टापू। बारिश के बाद पूरा गांव जलमग्न। कई बार लोगों ने लगाई मदद की गुहार। रायबरेली में घूसखोर दरोगा का वीडियो वायरल। नामजद अपराधी के लिए दरोगा ने की सांठगांठ। सीतापुर में महिला ने खाया विषैला पदार्थ। रास्ते में हुई महिला की मौत। सोनभद्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त है महिला। विक्षिप्त महिला को नहीं मिल रही मदद। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांगी मदद। अलीगढ़ में मौलवी ने मदरसे के बच्चों को दी तालिबानी सजा। जंजीरों में बंधे बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। बलरामपुर में गोवध करने वाले के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में आपसी रंजिश में युवक की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कन्नौज में ग्राम प्रधान के गुर्गों ने वृद्ध को जमकर पीटा। प्रधान के खिलाफ शिकायत करने पर हुई पिटाई। लखीमपुर खीरी में डूबते युवक की पुलिस ने बचाई जान। जेपी यादव ने फिर पेश की मिसाल।
लखनऊ में 5 दिवसीय यूपी दौरे पर है प्रियंका गांधी। मिशन 2022 को लेकर आज से करेंगी कई बैठकें। मिर्जापुर में वाणिज्य उत्सव का किया गया आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम में हुई शामिल। सीतापुर में थानाध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठी बीजेपी नेता। थानाध्यक्ष पर लगाया मनमानी करने का आरोप। सुल्तानपुर जिले में हो रही गोवंशों की तस्करी। कंटेनर में लदे मिले मृत गोवंश। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर शुरू की जांच। हरिद्वार में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। चमोली में जंगली जानवरों के आतंक से दहशत में ग्रामीण। शिक्षक पर भालू ने हमला कर किया घायल। चमोली में भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में हवन यज्ञ का आयोजन। देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए की गई कामना। बक्सर में जूना अखाड़े के शिवमपुरी महाराज गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। चमोली में कर्णप्रयाग नगर में बंदरों का आतंक। स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। शिष्टमंडल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर गांव की ओर चली कांग्रेस। गांव में डेरा डालेंगे कांग्रेस के 13 दिग्गज नेता। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल हो आजादी का इतिहास। मसूरी में 184 साल पुराना ब्रिटिशकालीन लंडौर डाकघर बंद। यहां प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के पिता ने दी थी अपनी सेवाएं। कानपुर में तेंदुए के बच्चे और दिनेशपुर रोड पर आया हाथियों का झुंड। लोगों में दहशत। उत्तराखंड के 7 उत्पादों को मिला जीआई टैग। इससे इन्हें मिलेगी वैश्विक स्तर पर पहचान। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा, प्रत्येक भाजपा कार्यालय खुलेगा 4 के। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर से टकराए स्कूटी सवार। भीषण सड़क हादसे में स्कूटी के परखच्चे उड़े। हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग घायल। देहरादून में साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 2 लाख रुपए। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पौड़ी गढ़वाल में विश्व पर्यटन दिवस आयोजित। समावेशी विकास के लिए पर्यटन थीम पर कार्यक्रम। टैगिंग प्रतियोगिता को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने कहा, संगठन में बिना किसी अपेक्षा के कार्य करे कार्यकर्ता। अमेरिका ने बनाया हाइपरसोनिक हथियार। रूस चीन तक मचा सकता है तबाही। बाइडेन ने लगवाया कोविड के खिलाफ बूस्टर डोज। कहा, वैक्सीन नहीं लेने वाले पहुंचा रहे यूएस को नुकसान।
कोरिया ने समुद्र में दागी मिसाइल। किम जोंग ने बाइडेन प्रशासन से दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को स्थायी रूप से समाप्त करने की रखी मांग। अफगानिस्तान को मदद की पहली खेप जल्द भेजेगा चीन, तालिबान ने कहा थैंक यू। पाकिस्तान में 16% तक बढ़ी बेरोजगारी, चपरासी पद के लिए मिले 15 लाख आवेदन। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में लोगों की दाढ़ी बढ़वाने पर बैन लगाया गया, सैलून में गाने बजाने पर भी पाबंदी। यमन में बढ़ रही गरीबी से परेशान लोगों का प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने चलाई गोलियां। चीन में भीषण बिजली संकट, कई घरों में पसरा अंधेरा, कंपनियां उत्पाद प्लांट बंद करने को मजबूर। फाइजर ने कोरोना की रोकथाम के लिए शुरू किया ओरल ड्रग का ट्रायल। ब्रिटेन में 90% फ्यूल स्टेशनों में पड़ा सूखा, सरकार ने पेट्रोल स्टेशनों पर ईंधन डिलीवरी को करने को मंजूरी देने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून को किया सस्पेंड। मोदी सरकार बेचेगी सरकारी कंपनियों की जमीन, जल्द बनाएगी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। दुबई की तर्ज पर दिल्ली में शॉपक फेस्टिवल आयोजन की मंत्री सत्येंद्र जैन ने जताई इच्छा, ट्रेडर्स से मांगा रोड मैप। आरबीआई ने बई के अपना सहकारी बैंक पर ठोका 79 लाख रुपए का जुर्माना, बैंक एनपीए वर्गीकरण समेत कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण जुर्माने की गई कार्रवाई। आईसीआईसीआई बैंक की नई स्कीम, अमेजॉन से जुड़े छोटे कारोबारियों को तुरंत मिलेगी 25 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। विस्तारा ने इंडसइंड बैंक के साथ लॉन्च किया खास क्रेडिट कार्ड, ग्राहकों को मिलेंगे कई सारे फायदे। जीएसटी में बदलाव की तैयारी, टैक्स चोरी रोकने के लिए बनी 2 समितियां, जीएसटी में 5 की जगह हो सकते हैं सिर्फ 3 स्लैब। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, करीब 2.20 लाख वर्ग मीटर एरिया में यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े वर्क का वर्ल्ड क्लास आधार पर किया जाएगा पूरा। फेसबुक की ऐप इंस्टाग्राम ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम किड्स बनाने पर लगाई रोक। भारत में भी बनेगी चिप, ताइवान और भारत के बीच होगी डील, 55.23 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनेगा चिप प्लांट। विदेश जाने वाले के लिए जरूरी खबर, बदल गए पासपोर्ट के नियम, कोविड सर्टिफिकेट हुआ अनिवार्य। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली कर सकते हैं ओपनिंग, पूर्व विकेट कीपर सबा करीम ने दिया ये बयान। सैमसन ने आईपीएल में बनाए 3 रिकॉर्ड, हैदराबाद के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, आईपीएल में पूरे किए 3000 रन। T20 वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए स्टेडियम आ सकेंगे 25,000 दर्शक, तैयारियों में जुटे बीसीसीआई।
डेविड वार्नर के लिए खत्म हुआ आईपीएल 2021, हैदराबाद की टीम से नहीं खेलेंगे डेविड। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजामुल हक दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती, एंजियोप्लास्टिक हुई, फिलहाल वो खतरे से हैं बाहर। जेसन रॉय की पारी संजू सैमसन पर भारी, सनराइजर हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल को हराया। टी20 में 10,000 रन बनाने वाले पूर्व कप्तान डेविड वार्नर को टीम ने किया बाहर, वर्ल्ड कप से पहले झटका। जसप्रीत बुमराह आरसीबी के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, 4 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। उन्मुख चंद का अमेरिका में तूफानी प्रदर्शन, टी20 क्रिकेट में बनाए नाबाद 132 रन और टीम को दिलाई जीत। श्रेयस अय्यर को मिल सकती है टी20 वर्ल्ड कप 2021 की मुख्य टीम में जगह। टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया ने धमाकेदार पोस्टर के साथ किया हीरोपंती 2 के रिलीज डेट का ऐलान। खतरों के खिलाड़ी 11 में अर्जुन बिजलानी की जीत पर नाराज हुए दिव्यांका त्रिपाठी के फैंस, चैनल और रोहित शेट्टी पर लगाए पक्षपात करने के आरोप। गणपत की रिलीज डेट आई सामने, टाइगर श्रॉफ कृति सेनन स्टारर गणपत की रिलीज डेट आई सामने। 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस पर रिलीज होगी ये फिल्म। विजय देवरकोंडा का बड़ा ऐलान, बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन के साथ गजल मचाने को तैयार, फैंस हुए क्रेजी। शिल्पा शेट्टी के नक्शे कदम पर चल रही है बेटी, भाई बयान संग योगा करती दिखी समीक्षा। चिरंजीवी के भतीजे पंजाब वैष्णव तेज की फिल्म कोंडा बोलम का ट्रेलर रिलीज, रकुल प्रीत संग दिखाई केमिस्ट्री। धर्मेंद्र से मिलने उनके घर पहुंची मुमताज, खुशी से फूले नहीं समाये एक्टर, साथ में दिए पोज। लता मंगेशकर के 92वें जन्मदिन पर 26 साल बाद रिलीज किया जाएगा उनका गाना ठीक नहीं लगता। अनुष्का शर्मा ने लंबे समय बाद की काम पर वापसी, मां बनने के बावजूद अपने स्लिम ट्रिप अंदाज में आई नजर। प्राइम 100 में अब तक के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।